तो जनाब आपको बता देते हैं कि जश्न विरासत उर्दू एकेडमी के ज़रिए ये 6 रोज़ा प्रोग्राम कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मुनाकिद किया जा रहा है। कल भी यहाँ शानदार पेशकश की गई और आज भी आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स इसी स्टेज से आप तक पहुँचेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप जितना वक्त यहाँ गुजारेंगे उतना आपको और अच्छा लगेगा और एहसास होगा कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो तहज़ीब है, उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा नमूना इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचेगा। तो अब से थोड़ी ही देर के बाद आप यहाँ पर टैलेंट ग्रुप के ज़रिए एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखेंगे और वो परफॉर्मेंस होगी किस्सा गोई की। आप सब जानते हैं किस्सा गोई क्या होता है? कोई बताएगा किस्सा क्या होता है? किस्सा वही होता है जनाब जब हम बैठकर किसी की कोई बात सुनाते हैं। अभी भी ऐसा होता है ना? होता है अभी। अक्सर व बेशतर हम सब बैठते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कोई किस्सा सुनाते हैं कि भाई कभी ऐसा भी हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी गुज़रा है जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, फिल्में नहीं हुआ करती थी, यानी सिनेमा नहीं था। उस वक्त लोगों का जो मशगला था वो किस्सा गोई था, यानी अपने सारे दिन के काम से निपटा कर जी, तो मैं आपसे कह रही थी कि सारा दिन के बाद अपने सारे काम निपटा कर हम सब, यानी कि जो वक्त उस वक्त गुज़रा था, लोग बैठ जाया करते थे और आपस में कोई कहानी छेड़ा करते थे। और कमाल की बात ये थी कि कई बार ये किस्से कई रातों तक चला करते थे, यानी कि किस्से के अंदर किस्सा और किस्से के अंदर किस्सा, यानी बात कभी ख़त्म नहीं होती थी और कई रातें गुजर जाती थी। लोग आपस में बातें किया करते थे और यही उनका महबूब मशगला हुआ करता था। तो जनाब हमने कोशिश यही की है कि आपके सामने कुछ ऐसा पेश किया जाए जो हमारी रिवायत का हिस्सा हो और किस्सा गोई जिसे कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उर्दू अदब में भी किस्सा गोई है, दास्तान गोई है, सबकी एक अलग अलग रिवायत रही है, सबका एक अलग अंदाज़ रहा है। तो आज आपके सामने टैलेंट ग्रुप जो पेश करने जा रहा है वो भी किस्सा गोई है। ये बच्चे आपके सामने रंग बिरंगे कपड़ों में जो नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक कोई किस्सा सुनाएंगे पुरानी दिल्ली का, कि पुरानी दिल्ली की क्या रिवायत थी, किस तरह से लोग आपस में बात किया करते थे, या उनका रहने सहने का अंदाज़ कैसा था, क्या उनको पसंद आता था, उनके जो आपस का जो बोलचाल का तरीक़ा था वो क्या था। तो वो आप यहाँ देखेंगे अब से थोड़ी ही देर के बाद। टैलेंट ग्रुप है ये और टैलेंट ग्रुप में जो डायरेक्टर हैं वो हैं इरशाद आलम खूबी, आपके सामने हैं। इनके लिए हम चाहेंगे ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये कदीम रिवायत यहाँ पेश करेंगे और ख़ास बात ये है इस ग्रुप की, और ख़ास बात ये है इरशाद आलम खूबी साहब की कि इन्होंने इस रिवायत को ज़िंदा रखा है। और उस पर भी दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो किस्सा गोई है वो बच्चों के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आज की नई नस्ल जो छोटे छोटे अभी बच्चे हैं वो जानते हैं कि किस्सा क्या होता है, क्या अंदाज़ हुआ करता है, क्या उसमें जो अंदाज़ था एक बातचीत करने का वो क्या है, अगर ये बच्चे जानते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे भी ये बच्चे इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे। यानी जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा इनसे ये मशल जो हमारी तहज़ीब की है वो दूसरी नस्ल को जाएगी और ये जो रिवायत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत सताइश करती हूँ जनाब इरशाद साहब की कि ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। बच्चों का एक ग्रुप बनाया इन्होंने और उन बच्चों को जो उनके अंदर टैलेंट है उसको इन्होंने बाहर निकाला और बेहतरीन अदाकारी के ज़रिए इस स्टेज पर ये बच्चे, बल्कि और भी कई सारे स्टेजेस पर इन्होंने इन बच्चों को उतारा है और बेहतरीन शेयर किया है। ज़रा संभाल के, इस छोटी बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है, ज़रा संभाल के प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और आने वाले कल की ये भी किस्सा गो होगी
बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, इनमें है ईशा भार्गव। ईशा जी ज़रा स्टेज पे पहुँच जाएं। ईशा भार्गव और अरमान आलम, तौहीद। इन बच्चों के लिए हम चाहेंगे तालियां वालियां कुछ, अगर आप। बहुत शुक्रिया। सामिया शायद अभी नहीं है। और इस ग्रुप में अक्सा 2 हैं, एक छोटी अक्सा और एक बड़ी अक्सा। इनका टैलेंट अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अलीशा, आयशा, इकरा, अयान, अबूजर, सबा, अलीज़ा, सिब्रा, तरंग, शारिक, सना, शहरयार, जो बैक स्टेज पर भी हैं कुछ बच्चे, और वानिया, रिमशा, मुफलिया, अयान, सोहा, सईद, खूबी और आयज़ा, जो आपको किस्सा सुनाएंगी। तो ज़ोरदार तालियां टैलेंट ग्रुप के लिए। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है जो मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन तालियां आपने अब तक नहीं, अपने हाथों को कुछ भी आपने जुम्बिश नहीं दी, थोड़ा सा बजाइए। थैंक यू सो मच। तो अब मैं इरशाद साहब से कहना चाहूँगी कि जो आप बेहतरीन यहाँ पेशकश देने वाले हैं, प्लीज़ उसके लिए स्टेज पे तशरीफ़ ले जाएं और क़िस्सा गोई का आगाज़ कर दी। बहुत शुक्रिया। बस हम लोग, जैसे कि आपको सभी पता है कि टैलेंट ग्रुप पुरानी दिल्ली के बच्चों के साथ काम करता है। तो आज का हमारा जो पहला किस्सा है, जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, लगातार हम 2 तारीख को फिर आएंगे और 4 तारीख को फिर आएंगे। किस्सा गोई के आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शाहजहानाबाद किस्सा, दिल्ली का और उसमें पुरानी दिल्ली का। तो आप में से दिल्ली हम आपके पास आएंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे और आपसे ही पूछेंगे। पहला मैं एक आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पुरानी दिल्ली से हैं, वो जरा अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। वाह, यानी कि काफी सारे लोग हैं जो पुरानी दिल्ली से हैं। और कितने लोग हैं जो दिल्ली से हैं? वाह, तो दिल्ली वाले भी बहुत सारे हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी दिल्ली और पुरानी दिल्ली, इसके बीच में फर्क क्या हुआ, कैसे बनी, कैसे उजड़ी, और उन गलियों के पीछे क्या क्या, कैसी कैसी शख्सियतें थी। आज कई मजेदार नमक हराम, आपने नाम जरूर सुना होगा, ये किसी को बोलने पे भी चिढ़ लगती होगी। तो आज आप नमक हराम के बारे में मिलेंगे, तो एक बेगम समरू है, उनके बारे में सुनेंगे। ऐसे कई सारे मजेदार किस्से हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लाल किला, तो ये लाल किला कैसे बना, आसपास ऐसी आप बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो दिल्ली बनने से लेके उजड़ने तक की हैं। तो आज हम उसी दिल्ली के किस्सों के बारे में बातचीत करेंगे। और हमारी कोशिश किस्सा गोई में ये होती है कि हम लोगों के पास आते हैं और लोगों से डायरेक्ट, किस्सा गोई का मेन मकसद ये है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना और उन तक पहुंचना। तो आपको हम स्टेज पे भी बुला सकते हैं, आप आइएगा। और 2 तारीख को हम खेल खेलेंगे बचपन के, जो पुराने जितने भी खेल बचपन में खेले जाते थे। आज सिर्फ हम कैसे दिल्लियां बसी, उजड़ी, उनके बारे में बात करेंगे। और 2 तारीख को हम बात करेंगे बचपन के खेल, कौन कौन से खेल ऐसे थे जो बचपन में खेले जाते थे। और 4 तारीख को हम बात करेंगे मुहावरों पे, कहावतों पे, जो कैसे कैसे सुनाई जाती थी करखंदारी जुबान में। तो मेरी साथी और ईशा भार्गव, अब तैयार हो आप लोग? यस सर। देखिए, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप तालियां जरूर बजाइएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक हौसला अफजाई चाहिए। और शुक्रगुजार हैं उर्दू अकेडमी के, जो इन बच्चों को हर साल एक मौका, अपॉर्चुनिटी देता है। तो तैयार है, स्टार्ट करते हैं। आप सभी हाजरीन को मेरी तरफ से आदाब। आदाब। आज मैं आप सबका जश्न विरासत उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में खैर मकदम करती हूँ। वाह भाई वाह। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं किस्सा शाहजहानाबाद का। शाहजहानाबाद का? जी हाँ। अरे ये शाहजहानाबाद क्या है? अरे शाहजहानाबाद, जिसे बादशाह शाहजहां ने आबाद किया। तो आज हम उसी का किस्सा देखेंगे। वाह। अब आप इसे शाहजहानाबाद कहें या पुरानी दिल्ली या फिर दिल्ली 6, अच्छा, बात तो एक ही है। तो लाल किला भी कह सकते हैं हम इसको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यानी कि लाल किला भी नाम हो सकता है। हाँ। आज ये किस्सा शुरू कहाँ से होने वाला है? बिल्कुल बताइए। अरे मुझे थोड़ी पता, मैं अरे कभी पुरानी दिल्ली में बाजारों में लगने वाली आवाजें सुनी है आपने?
बाजारों की आवाजें तो इन लोगों से पूछना पड़ेगा। हाँ, तो पूछ भाई लेते आपने हैं। पुरानी दिल्ली में या आपने दिल्ली के अंदर कुछ आवाजें लगाते हुए देखा है लोगों को? किस किस तरह की आवाजें लगाते हैं? अरे हाथ तो खड़ा कीजिए, हाँ ना तो दीजिए। वाह, हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। अब तो मुझे उनके पास जाना ही पड़ेगा। वाह जी, बताएं अपना नाम बताएं और कैसी आवाजें आप सुनते थे? नाम मेरा भारत भूषण है। भारत भूषण जी हैं, पहले तो तालियां बजा दीजिए। हाँ, आप किस तरह की आवाज सुनना चाहेंगे? कोई भी आवाजें जो लगती हो। फेरी वाले, हाँ, जैसे वाह, वाह, वाह। ककड़ी बेचने वाला। हाँ, ककड़ियां ले लो ककड़ियां, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, आने की दो दो ले लो ये ककड़ियां। जोरदार तालियां। बेचा करते थे। जी हाँ, ऐसे ही आवाजें लगा करती थी उस शहर के अंदर, जो वक्त के साथ हम भूल चुके हैं। उसी से हमारी आज की पहली शुरुआत है कि आवाजें लगाते हुए लोग पुरानी दिल्ली में कैसे खिंचे चले आते थे। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने किस्से की पुरानी दिल्ली में लगने वाली कुछ मजेदार आवाजों के साथ। वाह, वाह जी वाह। चोले भाभी के चोले, चोले ले लो चोले, तारे तारे चोले। मटर ले लो मटर, आने मटर, ऊंगी मटर, सोया मटर, बरवा मटर, मटर ले लो मटर। वाह। ले लो चाट, दौलत की चाट, मुफलिस का दिल है चाट, चाट लो दौलत को, दौलत की चाट, चाट ले लो चाट, चाट ले लो रुकिए ना। इतना शोर क्यों मचा रखा है आप लोगों ने? आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जश्न विरासत उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल के अंदर किससे शाहजहां बात के सुनाने आए हैं, फिर भी आपने इतना शोर मचाया। अरे अम्मी जी आए हैं। आप लोग सब इसलिए आए हो? अरे हाँ बिल्कुल। भाई तो तालियां तो बजा दो इनके लिए। भाई ये बच्चे छोटे छोटे देखिए, ये भी इसलिए आए किससे सुनाने। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। ना तो मुझे पता है और ना ये लोग जानते हैं, आखिर आप लोग हैं कौन? हम हैं किस्सा गो। अरे छोटे छोटे कोई किस्सा गो होते हैं? हाँ, मुझे यकीन नहीं है। आपको लगता है इतने छोटे छोटे बच्चे भी कभी किस्सा गो हो सकते हैं? अरे बोलिए हाँ या ना में तो बोलिए, हो सकते हैं? अरे यार ये सब कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। आपको लगता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये सुना पाएंगे? अरे नहीं, आपको लग रहा है? भाई आप कह रहे हैं तो फिर तो आप सुनना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, और आप लोग आए कहाँ से हैं? आए शाहजहानाबाद से। अरे वाह। अच्छा। तो के आप लोग मेरे साथ मिलकर आज इन सबको पुरानी दिल्ली के कई मजेदार किस्से सुनाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। अरे आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। सोच लीजिए। अरे हाँ सोच लिया। चलो एक बार इनकी इजाजत ले लेते हैं। अरे आप लोगों की इजाजत है? अरे जोर से तो बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। आप लग रहा है कि हाँ। हाँ, तो चलो अब इनकी आवाज इजाजत तो मिल गई, तो फिर चलो चलो भाई चलो 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 भाई चलो, जल्दी जल्दी पोजीशन ले लेते हैं सब लोग। हाँ, आदाब, मेरा नाम है दिल्ली। दिल्ली नाम है तुम्हारा? आदम अर्ज़े मियां, हमारा नाम है किस्सा गो। किस्सा गो। ये किस्सा गो है? वाह। हाँ बिल्कुल। अरे मैडम जी। अरे दिल्ली के बारे में तो हम भी जानते हैं, क्यों भाई लोगों, जानते हो ना? अरे अगर आप दिल्ली के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता ही होगा हमारी दिल्ली कितनी बार बसी है और कितनी बार उजड़ी है। अरे हाँ बिल्कुल पता है। अरे हमारा ना तौहीद बड़ा ही अच्छा। समझदार बच्चा है। बेटा कितनी बार बसी है उजड़ी, जल्दी बता। अबे जा जी, बेइज्जती अरे बेइज्जती करा रहा हूँ, किस्सा गो हो गया। मैं स्कूल नहीं गया। अबे तू भी नहीं गया? सामिया को पता है, सामिया सामिया तुझे पता है? अरे हाँ दिल्ली है। देखा, और दिल्ली छे, देखा बता दिया ना। बता दिया भाई। मैडम जी, अरे इन्होंने यही तो बताया, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 53, दिल्ली 54 और दिल्ली 6। लेकिन मैंने इनसे ये नहीं पूछा था, मैंने इनसे पूछा था हमारी दिल्ली कितनी बार बसी थी और कितनी बार उजड़ी थी। ये तो इन दिल्ली बता दी एक दो। तो भाई ऐसा है, हमारी आवाम में पक्का ये दिल्ली वाले भी हैं, इसमें पुरानी दिल्ली वाले भी हैं। भाई दिल्ली वाले बताएंगे या पुरानी दिल्ली वाले बताएंगे कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी? आप में से कौन है जो हाथ खड़ा करके ये बताएगा कि हमारी दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार हुआ? कौन हाथ खड़ा करेगा? अरे वाह अंकल, अंकल आप बहुत समझदार हैं भाई साहब। असली पुरानी दिल्ली वाले हैं या दिल्ली वाले हैं आप? अरे वाह, खड़े हो जाए अंकल इसी बात पे। आप आइए ना, आइए आइए भाई। यही तो हमारा किस्सा है उर्दू विरासत मेले का, कि आपसे हम जानना चाहते हैं। मेरा हिस्ट्री का इम्तिहान मत लीजिए। नहीं नहीं, इम्तिहान नहीं हो रहा, बच्चे किस्से सुना रहे हैं और हम विरासत
जश्न विरासत उर्दू का मेले का मकसद ही सिर्फ इतना है सर कि हम सब किस्सा गोई के अंदाज में एक दूसरे के साथ वो बांट सकें। जी बताइए। जहाँ तक मैंने पढ़ा और बुजुर्गों से सुना है, दिल्ली 6 बार उजड़ी है और बसी है। वाह, कौन कौन सी है? एक तो आप बोल ही रहे हैं जी, और चलिए और कुछ अगर आपको याद है और इनके अलावा कोई बताना चाहे वो भी बता सकता है। मेहरौली है एक, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा है एक, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ एक। लेकिन तालियां तो बजा दीजिए, इन्होंने जितना बताया। अच्छा, आप में से कोई और है जो बताना चाहेगा? जी, आप में से कोई है जो हाथ खड़ा करके ये बताना चाहेगा कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी? है कोई? अरे वाह, एक चचा ने हमारे हाथ खड़ा करा, अब तो और मजेदार है। वाह जी वाह वाह। जरा अपना नाम बताइए, खड़े हो जाइए। उस्मान साहब है हमारे बीच में, तो वो बता रहे हैं दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी। दिल्ली 2 बार उजड़ी है, 2 बार बसी। वाह, वो कौन कौन सी है? ये दिल्ली जो सराय काले खां कहलाती है, जी जी और ये पुरानी दिल्ली जी ये बसी है सबसे पहले सराय काले खां जी। वाह निजामुद्दीन के पास में जो है, वाह। और उसके बाद में ये बसी है दिल्ली। देखिए हमारे बड़े, दिल्ली वाह, जोरदार तालियां तो बजा दीजिए भाई। देखिए हमारा किस्सा गोई का और जश्न विरासत उर्दू मेले का मकसद ये है कि सब अपने अपने किस्सों को अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर बांटें। इसके अलावा कोई और है? चलिए तो हम ही किस्सा को आप तुम ही बता दो भाई कि दिल्ली तुम ही बता दो कितनी बार बसी और उजड़ी। तो हाँ, लगे तो भाई लोग बता दें इन सबको। तो भाई याद रखिएगा, जैसे ही ये लोग दिखाएंगे दिल्ली तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा पूछने कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी है। हाँ जी। पहली दिल्ली है किला राय पिथौरा, चौहान की दिल्ली, और दूसरी दिल्ली है मेहरौली, अल्तमश की दिल्ली, चौथी है सिरी, अच्छा, दिल्ली की दिल्ली, ये वाली और भी चौथी दिल्ली है? हमारी तुगलकाबाद, वाह, सुदीन तुगलक, ये भी दिल्ली है? और पांचवी है फिरोजाबाद, वाह जहां की दिल्ली, वाह छठी भाई है वाह। शेरगढ़, शेरशाह की दिल्ली, आहा, सातवीं दिल्ली है हमारी शाहजहानाबाद, वाह, शाहजहां की दिल्ली, और ओहो। आखिर में आती है हमारी लुटियंस दिल्ली। एडवर्ड लुटियंस की दिल्ली। भाई देख लीजिए सब लोग ध्यान से कि हमारी दिल्ली कितनी बार बसी है और उजड़ी है। तो बड़े बुजुर्गों से हमने भी ये किस्सा जाना, और ये किस्सा मैं आपसे दोबारा फिर आऊंगा, फिर पूछूंगा कि कितनी बार बसी और उजड़ी है। हाँ, तो फिर आगे क्या होता है? अरे वाह, आपने इन दिल्लियों के बारे में तो बता दिया हमें, लेकिन एक बात बताइए, हाँ? क्या आप इन्हीं दिल्लियों से जुड़े आम लोगों के किस्से जानते हैं? क्या आम लोगों के किस्से? हाँ। अरे वो किस्से हमें नहीं पता। अरे जाओ, चलो हम ही लोग बता देते हैं। क्या कहते हो भाई लोगों, बता दे? बता दो। अरे आप लोग क्या कहते हैं, बता दे इन्हें? अरे जवाब दीजिए ना जोर से। हाँ, हाँ तो फिर सुनो, पहला किस्सा है सुल्तान साहब का। ओहो, यानी कि ये हाँ। किस्से भी हैं? बिल्कुल। इसके अंदर ये किस्से भी सुनाए जाते हैं? दूसरा किस्सा है बादशाह साहब का। वाह भाई वाह। हाँ, तीसरा किस्सा है पीटर साहब का। वाह, चौथा है नेताजी और गांधी जी का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और हमारा पांचवा किस्सा है टांगे वाले किस्सा गो का। अरे वाह देखा? मैडम जी, आपके किस्से सुनाने का अंदाज तो बड़ा अच्छा है। बस फर्क इतना है कि हम 8 दिल्ली बताते हैं और आप 5 तरीके से वही किस्से सुनाते हैं। हाँ। तो क्यों ना आज हम लोग साथ मिलके उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में किस्सा शाहजहानाबाद का सुनाए? अरे हाँ हाँ, हमें तो कोई एतराज नहीं। क्यों भाई, यानी आप कि लाल बताइए। किले का किस्सा हाँ, सुनाएंगे? बिल्कुल। हाँ हाँ, सुनना क्या चाहेंगे? कहते हैं आप लोग, लाल किले का किस्सा सुनना चाहेंगे? भाई लाल किला कैसे बसा उसका किस्सा सुनाना है आप? हैं भाई? हाँ, हम लोग तैयार हैं। तो चलिए अब हम अपने किस्सों की शुरुआत करते हैं अपनी 7वीं दिल्ली यानी शाहजहानाबाद से। वाह भाई वाह, यानी कि लाल किले का किस्सा आप सुनने वाले हैं आप लोग। अच्छा भाई, लाल किला क्यों बना, कैसे बरसा, आप इसके बारे में आप में से कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके कि लाल किला क्यों और कैसे और कहां बसाया गया, क्यों बसाया गया? आप में से कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा? चलिए पहले हम किस्सा सुनाते हैं, फिर आपसे अब पूछ लेंगे। यस, हाँ। तो लाल किला कैसे बसा, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको शाहजहानाबाद के बारे में जानना है हाँ। तो उससे पहले आपको एक मुगल हस्ती के बारे में जानना ओहो। होगा जिनका नाम था बादशाह शाहजहां। क्या आप में से किसी को पता है बादशाह शाहजहां को किस किस्म के शौक थे? नहीं भाई, हमें तो नहीं पता। अरे कहते हैं बादशाह शाहजहां को इमारतें और किले बनवाने का काफी शौक था। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो और कहा जाता हाँ। है
कि उन्हें कई किले और इमारतें उनके आबाओ अजदाद यानी बाप दादा से विरासत में मिले। अच्छा। और उन्होंने अपनी दौराए हुकूमत के 10 साल आगरा और लाहौर के किलों में बिताए। एक बार का वाकया है, बादशाह शाहजहां अपने लाहौर के किले में बैठे होते हैं। लाहौर में बैठे हुए थे? और बोलते हैं, हम चाहते हैं लाहौर और आगरा में शानदार किले बना के तामीर कराए जाएं। सिपाहियों, हमारे हुक्म की तामीर हो। जी शहंशाह, आपके हुक्म की तामीर होगी। तकलिया। वाह। और फिर क्या, इस तरह लाहौर में वो किले बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अभी भी बादशाह शाहजहां अपनी आवाम को लेकर बेहद परेशान। अच्छा। क्योंकि उनकी आवाम बहुत सारी परेशानियों को झेल रही थी। और वो सोचते हैं अब हम क्या करें। और तभी वो फरमाते हैं, यानी कि लाल किला बनने से पहले वो आगरे में थे। बिल्कुल। और वो वहां परेशान थे। जी। अच्छा। ये किला हमारी आवाम के लिए बहुत ज्यादा छोटा पड़ रहा है और तो और आगरा में गर्मी भी बहुत है। हमारी आवाम को पानी की भी बहुत परेशानी हो रही है। हम सोच रहे हैं क्यों ना अपनी आवाम के लिए एक नई राजधानी बनाए जहाँ की आबो हवा अच्छी हो। वाह हुजूर। और सुकूनदेह माहौल भी हो। वाह। तो जाओ और हमारे माहिरीनों को खबर करो। जी सिपाहियों, शहंशाह, आपके हुक्म की तामीर होगी। और फिर क्या माहिरीन आ गए? और फिर क्या, जैसे ही ये बात उनके माहिरीनों को पता चली, वो सब बादशाह शाहजहां की खिदमत में पेश होते। आइए आइए आइए। आदाब शहंशाह। आदाब आदाब। शहंशाह, हमें जैसे ही पता लगा कि आप अपनी नई राजधानी तामीर करना चाहते हैं, हम सब ने आपस में सलाह मशवरा किया और उसके बाद ये मंसूबा तैयार किया भाई, है। मंसूबा ये देखिए पकड़िए। शहंशाह। वाह, बहुत खूब। शहंशाह, हमें लगता है कि आप जहां पर भी अपनी राजधानी तामीर कराएं, उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी फसीलें होनी चाहिए। सिपाही, क्या आपको बताएं इन वसीलों से इनका क्या मतलब है? फसीला मतलब बड़ी बड़ी दीवारें। अच्छा, यानी कि फसील को दीवार कहते हैं। हाँ। और तो शहंशाह, फसीलों के दरमियान लोगों के आने और जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे बनवाना। वाह, दरवाजे तो हम बनवा दे, लेकिन हम दरवाजों के नाम क्या रखेंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है हम उन दरवाजों के नाम क्या रखें? अरे आप में से कोई बताएगा उन दरवाजों के नाम क्या रख सकते अरे हैं? दिल्ली के अंदर आने के कौन कौन से गेट हैं, जरा आप उनके नाम जानते हैं क्या? अरे वाह, अंकल ने फिर हाथ खड़ा किया। देखो, ये होती है पुरानी दिल्ली वालों की पहचान कि उनको गेटों तक के नाम पता है। पहले तो अंकल के लिए जोरदार तालियां प्लीज। और आप में से भी और बाकी गेटों के नाम बताने हैं। दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर कौन कौन से? पहले दिल्ली दरवाजा, जिसे दिल्ली गेट कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लाहौरी गेट, वाह मोरी गेट, वाह। और बाकी 2-3 और हैं, वो मुझे याद है। जी जी जी, आप में से कोई और बताना चाहेगा? लीजिए, एक छोटे भाई ने हमारे हाथ खड़ा करा है, नाम बताएं अपने, खड़े हो जाएं। वाह, जोरदार ताली। देखिए, तालियां बजाने में कंजूसी मत कीजिए। बच्चे दिल्ली के बारे में जफर। जी जफर साहब। तुर्कमान गेट। वाह। और अभी 2 गेट और रह गए हैं। वाह वाह वाह। हाँ भाई साहब, अपना नाम बोलिए। सरफराज। सरफराज साहब। कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट। एक गेट अभी भी बाकी है। वाह वाह वाह, उधर से जवाब आ गया है, अंकल भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी, अपना नाम भी बताएं। फराज खाना दिल्ली 6। वाह, फराज खाना नहीं, आपका नाम? अमरनाथ। अमरनाथ जी के लिए जोरदार तालियां। वाह, ये भी देखिए पुरानी दिल्ली के हैं तो इसलिए। अरे भाई शहंशाह साहब, आपने सुन लिया कौन कौन से गेट हैं? जी हाँ, हमने सुन लिया। पहला दरवाजा तुर्कमान दरवाजा। वाह। दूसरा कश्मीरी दरवाजा। जी हाँ। तीसरा दिल्ली दरवाजा। वाह। अजमेरी दरवाजा, कश्मीर लाहौरी दरवाजा और मोरी दरवाजा। वाह, सीधा कीजिए मोरी गेट को। तो ये हमारे दरवाजों के नाम होंगे। भाई तालियां तो बजाइए बच्चों के लिए। देखिए, बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, देखिए हौसला चाहिए कि देखिए अपनी विरासत को बचाए हुए। हाँ, और फिर आगे क्या होता है? हम सबके काम से बेहद खुश हुए। सिपाहियों, इन सब के लिए नजराना पेश किया जाए। जी शहंशाह। वाह, जाइए। शुक्रिया शहंशाह। तक लिया। और फिर आगे क्या होता है? इस तरह बादशाह शाहजहां की राजधानी की तामीर का काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी शहंशाह एक कश्मकश में कि आखिर हम अपना किला कहाँ बनवाएं। और तब शहंशाह सोचते हैं कि क्यों ना नाजूमी, पंडित और मौलवी को बुलाया जाए और वही बताएंगे कि हमें अपना किला कहाँ बनवाना चाहिए। और वो सब शहंशाह की खिदमत में पेश होते हैं और बोलते हैं। बैठिए बैठिए, आइए, हुजूर आ चुके हैं। नमस्कार शहंशाह। नमस्कार। आदाब आदाब। शहंशाह, हमें जैसे ही पता लगा कि आप अपने किले की तामीर को लेकर कुछ परेशान हैं, हम सब ने आपस में सलाह मशवरा किया
और ग्रह नक्षत्र, सितारों की गर्दिश और फाल को देखकर यही सामने आता है कि आपका किला यमुना नदी के किनारे होना चाहिए। वाह, लेकिन यमुना नदी के किनारे हमारे किला होने से क्या फायदा रहेगा? शहंशाह, वो इसलिए, अगर आपका किला यमुना नदी के किनारे हुआ तो आसपास का माहौल बहुत ठंडा रहेगा और आपके दुश्मन आप पर आसानी से हमला भी नहीं कर सकेंगे। वाह, बहुत खूब। जी शहंशाह। और शहंशाह वहाँ पर चारों धर्मों के संगम भी वाह है। भाई वाह। शहंशाह, यहीं से आपकी सल्तनत आगे बढ़ेगी और आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। वाह, बहुत खूब। शहंशाह, आपके किले का नाम होना चाहिए जुबाने उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद। क्या? जुबाने उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद। जी शहंशाह। बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो हम ऐलान करते हैं, हमारे जो किले का नाम होगा जुबाने उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद होगा। सिपाही, इन सब के लिए नजराना पेश किया जाए। जी शहंशाह। अरे लेकिन किस्सा को एक बात तो बताओ, ये तो समझ में आया, लेकिन लाल किला और उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे, जब बादशाह शाहजहां ने ये किला बनवाया, हाँ, तो जब वो यहाँ आए तो कई सारी फौजें साथ लाए थे। अच्छा। हाँ, और लाल किले के सामने इन लोगों का एक पूरा मोहल्ला सा बसा था। अच्छा। हाँ, और इसीलिए उसे उर्दू मोहल्ला कहा गया और लाल किले का नाम पड़ा जुबान उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद। ये लाल और पत्थर ये से था? लाल पत्थर से बना, इसलिए आज हम इसे जानते हैं लाल किले के नाम से। अच्छा भाई, जोरदार ताली हो जाए इस बात पे। तो अब लाल किला क्यों बना और कैसे बना, मैं आपसे ये पूछने आने वाला हूं कि इन बच्चों ने दो सवाल कि लाल किला इससे पहले शहंशाह की राजधानी कौन सी जगह पर थी? आगरा में थी, लाहौर में थी, और लाहौर से यहां, आगरा से यहां क्यों आई दिल्ली? तो ये कौन बताएगा सवाल का जवाब? जी। और इसको लाल किला क्यों कहा गया? तो आगे बढ़े, तो हम अगले किस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि वक्त भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं दूसरे किस्से की तरफ। तो आप कौन सा किस्सा सुनाने वाले हैं? किस्सा को और इस तरह हमारे टांगे वाले किस्सा को बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं बेगम समरू की हवेली पर। वाह भाई वाह, यानी कि भागीरथ पैलेस। आप में से भागीरथ पैलेस कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करके बताएं भाई। वाह, आ गए हम। अब उनसे पूछेंगे कि भागीरथ पैलेस और बेगम समरू का क्या कनेक्शन है। आप में से कोई जानता है या नहीं जानता, कोई बात नहीं, जो आपको। लेकिन भागीरथ पैलेस क्या होता है वहां पे, थोड़ा सा बताएं, अपना नाम बताएं। भागीरथ वाला आज के डेट में मार्केट है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। वाह, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और कोई बताना चाह रहा था भागीरथ पैलेस के बारे में? आप में से कोई हाथ खड़ा कर रहे थे इधर से? अंकल जी पुरानी दिल्ली वाले हैं जी। भागीरथ पैलेस का ये तो बता दिया, लेकिन वहां भागीरथ पैलेस से पहले क्या था, अब वो सुनाने वाले हैं उसका किस्सा। हाँ, तो शुरू कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं बेगम समरू की हवेली। बेगम समरू की हवेली। हाँ बेटा, बच्चों तुम्हें पता है बेगम समरू अपने समय की बहुत ही महजबीन, खूबसूरत और कातिलाना अदाओं वाली औरत क्या थी। बात कर रही हो? हाँ, और हैं? लोगों का कहना है ओफो। कि वो हमेशा चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती थी और डूबते हुए सूरज को लात मार दिया क्या करती थी। बात करो, इतनी मतलबी बिल्कुल। थी? नाना, बड़ी मतलबी औरत है। अरे तो मतलबी ही नहीं, मौका परस्त भी थी। अच्छा। और तो और कहते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि हिंदुस्तान पर मुगलों का राज है, तो उन्होंने अपनी कातिलाना अदाओं से मुगलों को अपना दीवाना बनाना शुरू कर दिया। और तभी अकबर के पोते फरमाते हैं, समरू साहिबा, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। आपसे निकाह कबूल है। वाह भाई वाह, बच्चों की हौसला के लिए आपकी ये तालियां बहुत जरूरी हैं। और हाँ। तभी वहां पर आते हैं काजी साहब और फरमाते हैं, गाजर की पहली गुल खेदू का बोल, क्यों भाई दूल्हे तुझे निकाह कबूल। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शुक्रिया बच्चों। गाजर की पहली गुल खेदू का बोल, क्यों भाई दुल्हन तुझे निकाह कबूल। ए निकाह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इन सारी आवाम में चुहारे बंटवा दो। जी जी हुजूर, बंटवा देंगे। हाँ। और फिर क्या, इस तरह बेगम समरू का निकाह अकबर के पोते से हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत मौका परस्त थी। हमेशा चढ़ते हुए सूरज को क्या करती थी और डूबते हुए सूरज को लात मार दिया जी। करती थी। अब जैसे ही उन्हें पता लगा कि मराठे मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी कातिलाना अदाओं से दीवाना बनाना शुरू कर दिया मराठों को। और वो बोलते हैं, हमें यकीन है कि जंग में फतेह आपकी ही होगी। शुक्रिया समरू साहिबा।
और फिर क्या, आखिरकार मराठे उस पटपड़गंज की जंग को हार चुके थे ओहो। और समरू साहिबा ने उन्हें डूबते हुए सूरज की तरह लात मार दी ओफो। और फिर अपनी कातिलाना अदाओं से दीवाना बनाया अंग्रेजों को। और उन्हीं में से एक थे ग्रीन हार्टेड और अच्छा। वो बोलते हैं, Excuse me, miss. May I know your name, please? Oh, my name? My name is Samru. Wow, nice name. Will you marry me? Yes, I will. और तभी वहां पर आते हैं पादरी साहब और बोलते हैं, Mr. Wayne Harded, will you accept Miss Samru as your wife? Yes, father, I do. Miss Samru, will you accept Mr. Wayne Harded as your husband? Yes, father, I do. Happy married life, my child. Congratulations. God bless you. वाह। और फिर क्या, हाँ हाँ। आप जानते हैं हाँ। कुछ समय बाद समरू साहिबा के यहाँ एक औलाद हो क्या जाती है। बात कर रही हो, जी बच्ची हाँ, हो गई? बिल्कुल। अरे और वो बोलती है, अम्मी जानो खेलने जाए। अरे वो छोटी सी बच्ची कहाँ है ऐसा? हाँ। अरे बेटा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको इंग्लिश सीखनी है। बोलो A for apple, B for अभी तो- ball। हमें जानो हम खेलने जाए। हाँ बेटा, अब जाइए। और फिर क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये औलाद अकबर के पोते की थी। अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज ग्रीन हार्टेड की थी। फिर असल में है और ठीक फिर इसकी। क्या, अरे ये तो हमें भी नहीं पता, हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना, अच्छा। वो किस्सा आपको सुना दिया। जी। जी हाँ। और फिर क्या, कुछ समय बाद उनकी औलाद बेहद बीमार होती है और बेगम समरू साहिबा बेहद परेशान और बोलती हैं, अरे ये मेरी लाओ, लाओ। औलाद को क्या हो गया? इस बच्ची को भी लाओ। कोई डॉक्टर को ये उन्हीं की बुलाओ, बच्ची है। कोई हकीम आइए, को आइए। बुलाओ। कोई वैद्य को बुलाओ, बेटा। मेरी औलाद को क्या हो और गया? फिर क्या, वहाँ पर कई हकीम, कई डॉक्टर बैठ जाओ और बेटा। कई वैद्य ये आते औलाद हैं। थी वो। हाँ। कई हकीम, कई डॉक्टर और कई वैद्य आते हैं और उन सबका यही कहना था कि अब अरे आप में आपकी से कोई औलाद- वैद्य या हकीम है जो बच्ची को देख सके, उसकी तबीयत क्या है, नब्ज देखकर कोई बता सके? अरे है कोई आप में से वैद्य या हकीम? अरे इस बच्ची को देखना है, इसकी माँ बड़ी परेशान है। कोई भी नहीं है? चलो भाई आप ही बता दो, क्या कुछ हो सकता है क्या? और फिर नहीं। क्या, इन सब का कहना था कि अब आपकी औलाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा। और इस बात से बेगम समरू बेहद परेशान और वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं फादर के पास और ओहो, बोलती हैं, चलो भाई तुम भी घूम जाओ, फादर, मेरी किस्सा मदद को करिए, फादर, सामने मेरी दिखाओ औलाद सबको, की तुम्हारी तबीयत कैसी है? फादर, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मेरी औलाद की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं अपनी हवेली का कुछ हिस्सा आपके चर्च के लिए हदिया कर दूंगी। फादर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। गॉड सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी जरूर करेगा। मैं तुम्हारे चाइल्ड के लिए प्रे करेगा। गॉड ब्लेस यू। और फिर क्या, खुदा का करिश्मा देखिए, 2 दिन बाद बेगम समरू की औलाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये बच्ची भी ठीक हो गई है। अरे इस बच्ची ठीक हो गई है भाई, बच्ची ठीक हो गई, ताली बजा दो। ये भी किस्सा को हमारा ठीक हो गया, ऐसा किस्सा को। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? और फिर क्या, इस तरह बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर चली जाती हैं। अच्छा। वो जाती हैं फादर के पास और बोलती हैं, फादर, फादर, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर मेरी औलाद ठीक हो जाएगी, मैं अपनी हवेली का कुछ हिस्सा आपके चर्च के लिए हदिया कर दूंगी। ये लीजिए डॉक्यूमेंट। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू। और अब फिर? क्या, हाँ। बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर चली गई। चली गई? हाँ। यानी कि कुछ इस लोग हवेली- कहते हैं, आप ये जो हवेली देख रहे हैं जिसे भागीरथ पैलेस कहते हैं आप, ये कभी इस तरह से दिखा करता था और फिर वो छोड़ के चली गई। जी हाँ, और ये कुछ बेगम लोग समरू की कहते हैं- आखिरी तस्वीर है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि भागीरथ पैलेस कभी कैसा दिखता था। कि बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर मेरठ चली गई। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। ओ, तो और इस कुछ बच्ची का लोग- क्या हुआ? वो बच्ची भी अपने साथ ले गई। तो ये बच्ची और फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आगे किस्सा वफात हो सुनेगी। गई थी। हाँ। और आप जानते हैं, उनके जाने के बाद हाँ। इस हवेली को लेकर लाखों बार अंग्रेजों और लालाओं के बीच इस हवेली की खरीद बेच हुई। खरीद फरोख्त हो गई। बिल्कुल। और आखिरकार इस हवेली को खरीदा लाला भागीरथ मल ने। ओ, और वो जो बोलते हैं- भाई साहब बता रहे थे कि ये भागीरथ पैलेस क्यों बड़ा, भागीरथ मल ने खरीद लिया। हाँ। नमस्कार हुजूर, पान दुक्के। नमस्कार, नमस्कार। हुजूर, हमने सुना है आप ये हवेली बेचना चाहते हैं। पान दुक्के। ये हवेली बेचना चाहता है। फिर तो हुजूर मुझे बेच दो ना हवेली। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो इसके डॉक्यूमेंट। अरे लो हुजूर, आपके रुपये। अब मैं इस हवेली को छोटे छोटे दुकानदारों में बेच दूंगा
वो इस हवेली का नाम रखूंगा भागीरथ पैलेस पांतु के। और फिर क्या, हाँ। इसके बाद यहाँ पर दवाइयों का और बिजली के साजो सामान का एक बहुत बड़ा थोक बाजार बना। अच्छा, जिसे जो कि आज बता हम रहे थे सब भाई साहब। भागीरथ पैलेस के नाम वाह, से जानते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास ये तो हुआ बेगम समरू का किस्सा। वक्त कम है तो अब हम आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमें वक्त की सिग्नल का इशारा मिला है। तो अब हम नमक हराम की हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ तो चलो बढ़ते हैं आगे। भाई, और तालियां बजा सुनते दीजिए हैं बच्चों के लिए, किस्सा हाँ। मुंशी भवानी शंकर का। मुंशी भवानी शंकर का। अरे ये हाँ, भवानी बच्चों। शंकर और नमक हराम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा आपकी बात। अरे मुंशी भवानी शंकर का किस्सा सुनाने वाले हैं हम, और नमक हराम किसे कहते हैं ये आप किस्सा सुनने के बाद जानिएगा। अरे आप में से कोई जानता है कि भवानी शंकर को नमक हराम क्यों कहते थे? कोई आप में से बता सकता है कि नमक हराम की हवेली या भवानी शंकर की हवेली पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में कहां पर है? नहीं बताते? तो चलिए हम ही सुना देते हैं। हाँ, ये तो बच्ची सुनाएगी। कहते हैं हाँ। कि मुंशी भवानी शंकर हाँ। वैसे तो मराठों के साथ थे, अच्छा। लेकिन वो कई बार जाकर अंग्रेजों से उनकी मुखबरी कर दिया करते थे। क्या बात कर रही हो, वो हाँ, मुखबर थे? बिल्कुल क्या मुखबर बात थे। कर, फिर क्या हुआ? और फिर क्या, हाँ। एक बार का वाक्य है, मुंशी भवानी शंकर पहुंच जाते हैं मराठों के पास। अच्छा। और जाकर बोलते हैं, हाँ। चश्मा ही लाके नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए, खाना खाइए। पर हुजूर मेरा नमक कम है, चश्मा ही लाके। जी आपका ही नमक है, जितना चाहे। अरे मुंशी, तुम्हें पता है हमें ना मुगलों के साथ मिलके अंग्रेजों पे हमला करने वाले हैं। क्या अंग्रेजों पे हमला? अरे अच्छा मराठों पे, मैं मेरे को लगा अंग्रेजों पे बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गए क्या? अंग्रेजों पे हमला। अंग्रेजों पे हमला, और ये बात किसी को पता ना चले। अरे हुजूर, किसी को पता नहीं चलेगी, चश्मा हिला के। अरे हुजूर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। अरे खाना तो खाते जाइए अरे पूरा। बाद में खा लूंगा। अरे भवानी शंकर, अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ। सरकार सरकार, गजब हो गया। क्या हो गया मुंशी भवानी शंकर, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मराठे मुगलों के साथ मिलके आप पे हमला करने वाले हैं सरकार। क्या ये हिंदुस्तानी हम पर हमला करेगा? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम आज रात ही इन मराठों और मुगलों पर हमला करेगा। और फिर क्या, जो हमला मराठे मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों पे करने वाले थे, उल्टा वो हमला अंग्रेजों ने मराठों पर कर दिया। Soldiers, कहते हैं, fire! यस सर, सब मर गया है। भवानी शंकर, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। नमक हराम, आज से तुझे और तेरी हवेली को नमक हराम के नाम से जाना जाएगा। ये मेरी बद्दुआ है। अरे शिट सर, ये तो इसको नमक हराम की बददुआ दे गया है। डोंट वरी, हम इसलिए मुंशी भवानी शंकर को इनाम में एक 5 स्टार होटल देगा। 5 स्टार होटल मुखबरी करने के लिए? हाँ हाँ, हुजूर शुक्रिया। मुंशी भवानी शंकर खड़े हो जाओ। ये लो तुम्हारे 5 स्टार कॉर्पोरेशन होटल के पेपर्स, और हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी कचहरी खोलने की भी परमिशन देगा। ठीक है, जाओ मुंशी भवानी शंकर। और फिर क्या, कहते हैं कि इसके बाद पूरी आवाम में खबर फैल गई और सारे लोग उन्हें नमक हराम कहकर चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, अबे नमक हराम खा जा रहा है, पैंदी के लट्टे। और जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। अरे किधर जा रहा है? ओ नमक हराम, ओ नमक हराम, ओ नमक हराम। नमक हराम अंग्रेजों के साथ मिल गया था। अबे भवानी शंकर के नाम पे धब्बा था तू। अबे तूने पुरानी दिल्ली को बदनाम किया, भवानी शंकर के नाम पे नमक हराम है तू। ये देख ले, ये तेरी हवेली को कोई भवानी शंकर नहीं कहेगा, सब नमक हराम की हवेली कहेंगे तुझे। हाँ, नमक हराम। ये ले, ओ नमक हराम। और देख, छोटे छोटे बच्चे बुला रहे तुझे, छोटे छोटे बच्चे बुलाएंगे। देख आने वाला मुस्तकबिल, क्या बुलाओगे तुम सब इसको? क्या बुलाओगे? भवानी शंकर कोई बुलाएगा इसको? सारे क्या बुलाएंगे इसको? इसने हमारे साथ क्या करी थी, है ना? अंग्रेजों को जाके सारी खबर बताई थी। हमारे देश को आजाद होने से इसी ने रुकवा दिया था, फंसवाया था। हाँ। क्या, तभी मुंशी भवानी शंकर पहुंच जाते हैं अंग्रेजों के पास। अच्छा। और जाकर
लाला छुन्नामल नमक हराम कहते हो, उसके नमक बाद क्या फिनिश है? दो 1 लाख आप के लोगों को भी सच लगता है ये नमक हराम है? देखो कौन इसी बात पे ऐलान करवाता है? मुनादे जी हुजूर। पूरी आवाम में जाके ऐलान कर दो, मुंशी भवानी शंकर को किसी ने भी नमक हराम कहा या उसकी हवेली को नमक हराम की हवेली कहा इसका मैं तो उसको 5 कोड़े पड़ेंगे। जी हुजूर। सुनो सुनो सुनो, जो भी तुम्हारा माइक मुंशी बंद है। भवानी शंकर को नमक हराम कहेगा या उसकी हवेली को नमक हराम की हवेली कहेगा उसे 5 कोड़े पड़ेंगे। सुनो सुनो सुनो। आप बताओ, आप देशभक्त बनोगे या अंग्रेजों के साथ दोगे? आप लोग क्या बोलोगे? आप देशभक्त बनोगे ना तो क्या बोलोगे भवानी शंकर को? जा रहा हूं मैं माइक लेके। नहीं, ये देशभक्त हैं, तुम्हारी पिटाई से नहीं डरेंगे। आप लोग क्या बोलोगे? जाके कोड़े मारो। इन क्या सबको बोलोगे? सिपाही। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे आप? नमक हराम। देख लो, कोई अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, कोई अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। क्या बोलेंगे आप? आप क्या बोलोगी? देख लो, ये सब एक ही आवाज में क्या बोलेंगे? हमारे देश के लिए जो प्यार करेगा हम उसके साथ हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ, लाला छुन्नामल की तरफ। कहते हैं कि लाला छुन्नामल दिल्ली के सबसे अमीर आदमी थे, जिन्होंने कहते हैं कि पहला, आज भी वो लाला छुन्नामल की बिल्डिंग दिखाओ जी फटाफट, जल्दी से ऊपर करो। जी हां, हम उन शख्सियतों, क्योंकि वक्त कम है तो मैं सिर्फ एक आखिरी किस्सा लाला छुन्नामल का, कि लाला छुन्नामल ने क्या क्या किया। जी हां, कहते हैं कि लाला छुन्नामल अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी थे और उनके पास बहुत सारा पैसा था। आप जानते हैं जी पुरानी दिल्ली यानी पुराने शहर में हाँ। सबसे पहली गाड़ी और सबसे पहला फोन यानी कि उस वक्त का फोन। पास आया था। वाह भाई वाह, अच्छा। और तभी अंग्रेजों ने मुगलों के जवाहरातों की नीलामी का ऐलान किया और वो बोलते हैं हम मुगलों के जवाहरातों की नीलामी करते हैं। इसमें सभी लाला इनवाइटेड है, जो आना चाहे वो आ सकता है। और फिर क्या? हाँ। आप जानते हैं लाला छुन्नामल मौके का फायदा उठाने में बेगम समरू से ओहो लाला जी, बड़ी प्यारी तोंद है। हाँ। और आपको पता है, जैसे ही उन्हें पता लगा कि अंग्रेज मुगलों के जवाहरातों की नीलामी कर रहे हैं, अच्छा। उन्होंने आके छोटे छोटे लालाओं को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। और तभी वहाँ पर आते हैं लाला राम प्रसाद और बोलते हैं नमस्कार लाला जी, टोपी लाके। नमस्कार नमस्कार, टोनी लाके बोलिए लाला जी कैसे। भाई तालियां बजा दीजिए इस बात पे तो। अपने दूर के शहर में कौन सा बात करने दी, हमें आपका फोन चाहिए, टोपी लाके। बस इतनी सी बात लाला जी, लीजिए हमारा टेलीफोन टोनी लाके। लाला जी घंटी जा रही है, टोपी लाके। जब घंटी जाएगी, हेलो हेलो हम बोल रहे हैं लाला राम प्रसाद, हमारे छोरे की फोटो मिली है नहीं? मिल गई? अच्छा, तो उसके छोरे के लिए एक छोरी भी देख लीजिएगा। अच्छा चलो हम रखते हैं। अच्छा भाई, ये फोन तो रख दिया क्योंकि मुझे उधर से इशारा आ गया है। तो लाला छुन्नामल का किस्सा होता यूं है कि वो बड़े ऐसे छोटे छोटे लालाओं को अपने साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद दो लालाओं के बीच में बड़ा तगड़ा, लाला लक्ष्मी नारायण गदोदिया और एक तरफ लाला छुन्नामल। गदोदिया का हम किस्सा आगे सुनाते, लेकिन वक्त की कमी की वजह से पुरानी दिल्ली के ऐसे बहुत सारी अजब गजब हस्तियां हैं, उन्होंने यकीन मानिएगा उस वक्त के करोड़ों के जेवरात कुछ लालाओं को अपने साथ मिला के सिर्फ 39,000 रुपए में करोड़ों के जेवरात जब नीलामी हुई तो वो अपने नाम कर लिए। तो ऐसे पुरानी दिल्ली की ऐसी बहुत सारी गलियां हैं, गली पहाड़ वाली, पहाड़ी भोजला, पहाड़ी धीरज, गली ननवतेली, हर गली के पीछे एक मजेदार किस्सा है। तो उर्दू विरासत मेले में हमारा मकसद यही है। अगली बार जो आएंगे हम, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो छोटी सी बच्ची
एक रॉबर्ट बन गई है, बचपन के खेलों में हमें उसको लेके जाना है। ए जीरा वाला पानी वाला हमारा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। 2 तारीख को आएंगे और ये वाले खेल आपके साथ खेलेंगे और फिर आपको स्टेज पे बुलाएंगे वो खेल, और फिर उसके बाद 4 तारीख को मुहावरों का खेल खेलेंगे। शुक्रिया, वक्त की पाबंदी को ध्यान में रखते जोरदार हुए तालियां। इरशाद आलम खूबी साहब ने बहुत खूबी के साथ अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया है, तो वाकई आप 27 के हकदार हैं। एक बार और ज़ोरदार तालियां हो जाएं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि इनकी हौसला अफजाई हो। ये आने वाले कल की तस्वीर हैं, हमारे मुस्तकबिल की तस्वीर कहा जाए। ये बच्चे जिनको स्टेज पर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये आते हैं और ये साथ में अपने एक तहज़ीब को लेकर चल रहे हैं। बातों ही बातों में इन्होंने पुरानी दिल्ली की उस तहज़ीब को आपके सामने रखने की कोशिश की है जिनको हम कहीं ना कहीं फरामोश कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गलियों का उन्होंने जिक्र किया। हम जानते नहीं होंगे कि कौन कौन सी गलियों के क्या क्या नाम रहे हैं, उन गलियों के नाम के पीछे क्या तारीख़ रही है। इन बच्चों ने उसको बयान करने की कोशिश की और साथ में दरवाज़ों के नाम गिनवाए हैं। अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट। इस तरह 7 दरवाज़ों पर मुश्तमिल शाहजहानाबाद रही है, पुरानी दिल्ली रही है। फसील से घिरी हुई थी पुरानी दिल्ली किसी ज़माने में, और दिल्ली तो कई मरतबा बसी और कई मरतबा कहा जाता है कि उजड़ी है, लेकिन हर बार पूरी आबोताब के साथ ये जलवा अफरोज़ हुई है। बहरहाल ये सिलसिला यहाँ पर जश्न विरासत उर्दू में अभी जारी सारी है। और अथर आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो दिल्ली की जो बातें थी, जो किस्से थे, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पेश कर रहे थे कि किस तरह के उस वक्त लोग हुआ करते थे। शाहजहानाबाद जिसकी अपनी एक अलग तारीख़ है, बादशाहत जिसने यकीनन दिल्ली को एक नया रंग रूप दिया था, और यही वजह रही है कि आज दिल्ली बहुत खूबसूरत लगती है। वो कहते भी हैं ना, दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो जनाब आली कह सकते हैं कि दिल्ली अपने आप में एक बेहतरीन शहर है, एक ऐसा शहर जिसमें दिल वाले रहा करते हैं। और आपने अक्सर व बेशतर देखा भी होगा, आप ऐसी कई जगह गए होंगे जहां आपको एहसास हुआ होगा कि दिल्ली वाले यकीनन ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर एक पल का वो लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। और हाज़रीन महफ़िल, हम चाहेंगे इस वक्त उर्दू एकेडमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब मुस्तहसन अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि खूबी साहब यहाँ हैं, उनको फूल दें, उनका शुक्रिया अदा करें। इरशाद आलम खूबी साहब का शुक्रिया अदा करना है। यकीनन एक शानदार प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पेश किया छोटे छोटे बच्चों के लिए। जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी मुस्तहसन अहमद साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस वक्त वो फूल देने के लिए फ़नकारों को आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये मौका है और ज़ोरदार तालियों से अहमद साहब का इस्तकबाल होना चाहिए। इरशाद आलम खूबी साहब को फूल पेश किए गए, उनका शुक्रिया अदा किया गया और ये लम्हात ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बड़े यादगार लम्हात में हम शुमार कर सकते हैं। ये बच्चे कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं और कहीं ना कहीं इनको हौसला मिलेगा इन तमाम बातों से। इतने सारे लोगों ने उनको देखा, सराहा और उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ पर हौसला अफजाई की बहुत शुक्रिया मुस्तहसन अहमद साहब का। और अब जश्न विरासत उर्दू की अगली पेशकश महफ़िल गज़ल है। हाज़रीन महफ़िल, और महफ़िल गज़ल को जो फ़नकार सजाने आ रहे हैं वो हैं दिल्ली घराने के ग़ुलाम साबिर साहब। उनके जो तमाम साज़ों पर अपने फ़न का जौहर दिखाने वाले हैं वो यहाँ पर अपने साज़ को यहाँ पर सेट करेंगे और इस दरमियान हमारे पास थोड़ा वक्त है और इस वक्त में हम चाहेंगे कि हम आपके साथ बात करें, आपसे हम गुफ्तगू करें। जब बात गज़ल की आती है तो याद आता है एक शेर की गज़ल सुनाकर मैं अकेला खड़ा रहा, गज़ल सुनाकर मैं अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या वाकई ऐसा होता है? कोई आवाज़ नहीं और आई। ऐसा भी होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। तो ऐसा भी होता है। गज़ल हमारी और आपकी बात कहती है, गज़ल मोहब्बत की बात कहती है और बहुत नफासत के साथ कहती है। मोहब्बत वो ज़बान है
जो हर ज़बान से आया होती है, हर दिल से आया होती है। और गज़ल जब क्लासिकल मौसीकी में ढलकर आप तक पहुंचती है, सुरों का जो लिबास वो पहनती है तो और सज जाती है और संवर जाती है। जो फ़नकार हमारे आज के हैं ग़ुलाम साबिर साहब, वो बहुत माहिर फ़नकार हैं, हुनरमंद फ़नकार हैं और अपने फ़न का मुज़ाहिरा आपके सामने करेंगे। जश्न विरासत उर्दू का आज दूसरा रोज़ है और इस दूसरे रोज़ में तमाम हाज़रीन महफ़िल का हम उर्दू अकादमी दिल्ली की जानिब से पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और आपसे ये वादा लेना चाहते हैं कि आज शाम तक आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। और हम भी अगर आज शाम तक नहीं, बल्कि मैं चाहूँगी कि 4 नवंबर तक आपका साथ हमें ऐसे ही चाहिए। वो कहते हैं ना, कभी दिन की धूप में झूम के, क्योंकि इस वक्त दिन का वक्त है तो दिन से ही हमें आगाज़ करना है। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूलों को चूम के, यूं ही साथ साथ चलें सदा, कभी ख़त्म अपना सफ़र ना हो। तो ये सफ़र रहेगा ना आपका हमारा साथ? कुछ तो कहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।